जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएस हिस्ट्री क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट मनोविज्ञान को, और ये मनोविज्ञान का ये दूसरा वीडियो है। शुरुआत करते हैं। पहला हमारा चैप्टर है वृद्धि एवं विकास। ठीक है, वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं पहला टॉपिक है हमारा वृद्धि एवं विकास। शुरुआत करते हैं यहीं से। और इससे पहले मनोविज्ञान के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके थे आपसे। तो ये मनोविज्ञान को हम पढ़ेंगे बिल्कुल टॉपिक वाइज। ठीक है, तो विकास का क्या अर्थ क्या होता है, विकास क्या होता है। विकास जो होता है कि विकास का अर्थ तो बालकों का विकास, विकास जो होता है, जैसे विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है। ठीक है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या होती है, जो सतत चलती रहती है। ठीक है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, सतत चलती है। ठीक है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी कैसी चलती है, सतत सतत चलती है। ठीक है, तो कुछ वैज्ञानिक थे जो जिन्होंने विकास के बारे में कुछ परिभाषाएं दी हैं, जो इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक हैं, जो मनोवैज्ञानिक इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक है, जिनसे थ्योरी पूछी जाती है, उनको सिर्फ हम पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा दी तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने इसकी दी है और जो पेपरों में बार पूछे जाते हैं। एक थे हमारे मुनरो महोदय, जो मुनरो महोदय थे, तो उन्होंने बताया था कि परिवर्तन श्रृंखला की व्यवस्था होती है जिसमें बालक, इन्होंने बताया था कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था में गुजरता है। ठीक है, यानी जब से वो उसका जो बालक क्या आता है, बालक जब गर्भ में आता है तब से लेकर और जब वो बुढ़ापा तक पूरा हो जाता है, तो जो गुजरती जो जितना समय होता है, ये हमारा परिवर्तन की श्रृंखला में आता है, ये हमारा परिवर्तन की श्रृंखला में से गुजरता है। तो उन्होंने बताया कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था, उन्होंने बताया परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था, श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से, ठीक है, भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था में, ठीक है, प्रौढ़ावस्था में गुजरता है। मुनरो ने बताया कि जो विकास जो होता है वो परिवर्तन की श्रृंखला है। विकास कैसा है, ये विकास हमने बताया था एक ऐसी प्रक्रिया सतत चलती है, सतत मतलब लगातार चलती है। ठीक है, तो उसी क्रम में उन्होंने बताया कि परिवर्तन की श्रृंखला की व्यवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था में गुजरता है, तो वो हमारी क्या वो कहलाता है, वो विकास कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा विकास कहलाता है। ठीक है, वो हमारा विकास कहलाता है। और एक वैज्ञानिक थे हमारे फ्रांक महोदय। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे हमारे फ्रांक महोदय। तो इन्होंने जो विकास को माना है, इन्होंने बताया कि इन्होंने वृद्धि के बारे में बताया था। इन्होंने बताया कि वृद्धि का तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन से है। ठीक है, इन्होंने बताया कि वृद्धि का जो तात्पर्य है वो कोशिकाओं में होने वाले वृद्धि से होता है।
जैसे लंबाई के साथ भार भी बढ़ता है, जो बच्चा होता है जब उसकी लंबाई बढ़ती है तो लंबाई के साथ उसका भार भी बढ़ता है, ठीक है। तो जबकि ये वृद्धि में बताया उन्होंने बताया कि वृद्धि का तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से। इन्होंने बताया वृद्धि का तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली लिखो, ठीक है, होने वाली वृद्धि से है, ठीक है। इन्होंने बताया कि वृद्धि का तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, जैसे लंबाई के साथ भार बढ़ता है, जैसे लंबाई के साथ जब बच्चे की जैसे लंबाई के साथ ही भार बढ़ता है, लंबाई के साथ भार बढ़ता है, इन्होंने बताया कि लंबाई के साथ ही भार बढ़ता है, किसमें बताया, ये वृद्धि में बताया। जबकि विकास का तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से है, जबकि विकास का तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से है, ठीक है, संपूर्ण परिवर्तन से है, देखो फ्रांक महोदय ने बताया कि वृद्धि का तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, ठीक है, लेकिन जबकि विकास का तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से है। जैसे वृद्धि कैसे होती है, जैसे लंबाई के साथ भार बढ़ता है, जैसे बच्चे की लंबाई बढ़ती है तो उसके साथ साथ उसका भार भी बढ़ने लगता है, ठीक है, उसके साथ उसका क्या करना होता है, भार भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। एक थे हरलाख महोदय, ठीक है, हरलाख महोदय जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि विकास की प्रक्रिया जो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। इन्होंने बताया कि जो विकास की जो अवस्था है, विकास जो है वो क्या होता है कि जो विकास की प्रक्रिया होती है, विकास की प्रक्रिया जो होती है, भ्रूणावस्था से, मतलब जब बच्चे गर्भ में आता है, भ्रूणावस्था जो गर्भावस्था होती है, ठीक है, जो गर्भावस्था से लेकर जब गर्भ में बच्चा आता है, गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है, ठीक है। इन्होंने बताया कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है, जीवन पर्यंत तक चलती रहती है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि जो विकास की प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत तक चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था में इसका प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। और इन्होंने बताया कि इसका जो प्रत्येक अवस्था का जो प्रभाव होता है, प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है, दूसरी अवस्था पर पड़ता है, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो विकास की जो प्रक्रिया है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। हरलाख महोदय ने बताया कि जो विकास की प्रक्रिया है वो गर्भावस्था से लेकर ही शुरू हो जाती है और ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, जब तक हमारा जीवन है, जब तक मनुष्यों का जीवन होता है ये तब तक चलती रहती है। और इसकी प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था में पड़ता है। जैसे बच्चा बाल्यावस्था में होता है, ठीक है, शैशवावस्था में होता है, शैशवावस्था का प्रभाव बाल्यावस्था में पड़ता है, बाल्यावस्था का प्रभाव किशोरावस्था में पड़ता है और किशोरावस्था का प्रभाव प्रौढ़ावस्था में पड़ता है। तो हरलाख महोदय ने बताया कि जो प्रत्येक अवस्था में इसका प्रभाव जो होता है वो दूसरी अवस्था पर जरूर पड़ता है, ठीक है। और विकास में क्या होता है कि
विकास में गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। विकास में क्या है, इसमें गुणात्मक परिवर्तन जो विकास है, विकास में क्या है, इसमें गुणात्मक परिवर्तन, विकास में गुणात्मक जो परिवर्तन होता है और परिमाणात्मक, गुणात्मक और प्लस परिमाणात्मक, ठीक है, परिमाणात्मक, इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है विकास में, ठीक है, ये परिवर्तन देखने को मिलता है विकास में। ये तो तीन महत्वपूर्ण डिफरेंशियल थ्योरी है जहां पर इनका पूछा जाता है मुनरो ने क्या कहा था, फ्रंक ने क्या था और हर्लाग ने क्या कहा था। मुनरो ने कहा था कि परिवर्तन श्रृंखला की व्यवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था में गुजरता है, ठीक है, यानी भ्रूणावस्था से लेकर जब वो प्रौढ़ावस्था में गुजरता है तो उन्होंने ये बताया कि परिवर्तन की श्रृंखला है विकास। तो वहीं फ्रंक ने वृद्धि के बारे में बताया कि वृद्धि का तात्पर्य कोशिका में होने वाली वृद्धि से जैसे लंबाई के साथ भार बढ़ता है, ठीक है, जैसे लंबाई के साथ क्या होता है, भार बढ़ता है, जबकि विकास का तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से है, ठीक है, विकास का परिवर्तन किससे है कि प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से है। जबकि हर्लाग ने बताया कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है, गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है और प्रत्येक अवस्था का प्रभाव इसका दूसरी अवस्था में पड़ता है। ये था हमारा विकास, ठीक है। अब विकास की जो विशेषताएं हैं, विकास की जो विशेषताएं हैं, पूछा जाता है कि विकास की जो विशेषताएं हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको बताते हैं। विकास जो होता है, विकास विकास कैसा था, गुणात्मक से लेकर परिमाणात्मक भी होता है, गुणात्मक और परिमाणात्मक भी विकास होता है, ठीक है। तो विकास क्या होता है, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। इसकी जो विशेषताएं हैं विकास की, विकास की विशेषताएं, विकास की विशेषताएं, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विशिष्ट की ओर चलता है। विकास जो है कैसे चलता है, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो क्या होता है कि विकास का एक क्रम होता है, विकास कैसे एक क्रम होता है, जैसे सबसे पहले सिर को उठाना शुरू करते हैं, ठीक है, फिर बैठना सीखते हैं, फिर रेंगना सीखते हैं, फिर खड़ा होकर होना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं। तो विकास का क्या है, एक सामान्य मतलब शुरुआत कहाँ से होती है, वो सिर को उठाना सीखता है, ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या होता है, वो चलना सीखता है, ठीक हो गया। विकास में क्या विशेषता है, विकास से एक रूपता जो क्रमता व्यापकता तथा निरंतरता पाई जाती है। विकास में क्या होता है, विकास में क्या पाई जाती है, विकास में एक रूपता, एक रूपता मतलब जैसे बच्चा जो होता है वो क्या करेगा, पहले सिर ही उठाएगा, ये निश्चित है। बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, वो सिर ही उठाएगा, ये निश्चित है, ठीक है। रूपता इसका क्रम होता है, क्रमिकता, कि बच्चा पहले क्या करेगा, सिर उठाएगा, फिर क्या करेगा, वो बैठना, सिर जब उठाएगा उठाना सीखता है, फिर क्या करेगा, बैठना सीखता है, फिर रेंगना सीखता है, फिर खड़ा होगा और फिर चलना सीखता है। तो इसकी जो रूपता एक रूप से मतलब होता है वही चलेगा, इसकी क्रमिकता भी वही होती है और व्यापकता तथा निरंतरता भी पाई जाती है, ठीक है। व्यापकता व निरंतरता तथा निरंतरता भी पाई जाती है, यानी ये पाई जाती है। विकास जो है निरंतर होता रहता है, ठीक है, विकास जो है हमारा निरंतर होता रहता है। विकास क्या है, बहुपक्षीय और प्रगतिशील होता है। विकास जो होता है बहुपक्षीय होता
होता है और प्रगतिशील होता है। विकास कैसा होता है? बहुपक्षीय होता है और प्रगतिशील होता है, यानी लगातार होता है विकास। ठीक है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक, अर्थात जो विकास जो होता है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक देखो पूछा जाता है कि विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक होता है कि नहीं होता है। ठीक है। विकास कैसा होता है ये पूछा जाता है, तो वो ऑप्शन वन ये दिए होंगे, मात्रात्मक, गुणात्मक दोनों, या ए और बी दोनों, इस टाइप से दे दिया जाता है। तो विकास कैसा होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके से होता है। ठीक है। अर्थात यानी आंतरिक और बाहर दोनों प्रकार से होता है। ठीक है। आंतरिक और बाह्य, यानी शरीर और बाह्य। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से होता है विकास। ठीक है। विकास कैसा होता है? दोनों प्रकार से होता है, आंतरिक और विकास दोनों। और विकास की एक निश्चित दिशा होती है। विकास की पूछा जाता है कि विकास की एक निश्चित दिशा होती है, एक निश्चित दिशा होती है। जैसे विकास की एक निश्चित दिशा होती है, बच्चा पहले क्या करेगा? वो सिर्फ अपना उठाना ही सीखेगा। ऐसा नहीं है कि वो पहले चलना सीख जाए। बच्चा क्या करेगा? पहले सिर उठाना ही सीखेगा और सबसे लास्ट में चलना सीखता है। इसलिए बच्चे विकास की होने एक निश्चित दिशा में होता है। विकास रचनात्मक और विनाशात्मक दो प्रकार का होता है। विकास जो है रचनात्मक और विकासात्मक। ठीक है। विकास जो है रचनात्मक और विकासात्मक दोनों प्रकार से होता है, दोनों प्रकार से होता है। रचनात्मक परिवर्तन प्राणी जो होता है परिपक्वता लाते हैं। जिसमें रचनात्मक परिवर्तन होता है, इसमें क्या होता है? प्राणी परिपक्वता लाते हैं, प्राणी परिपक्वता। प्राणी परिपक्वता जिसमें लाते हैं। जबकि जो विनाशात्मक परिवर्तन होता है, जो प्राणी में जो विकासात्मक नहीं है। ठीक है। विनाशात्मक। ठीक है। ये क्या होता है? प्रौढ़ावस्था से शुरुआत हो जाती है, प्रौढ़ावस्था। ठीक है। ये प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था जैसे कहते हैं। ठीक है। जो विनाशात्मक परिवर्तन प्राणी में वृद्धावस्था की ओर ले जाता है, ये हो गया। यानी विकास की जो विशेषताएं, विकास क्या तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि विकास जो विकास की दिशा क्या है? विकास की दिशा क्या होती है? तो विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास की एक निश्चित दिशा भी होती है। ठीक है। विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों प्रकार से होता है। विकास बहुपक्षीय और प्रगतिशील होता है, यानी विकास अनेक तरीके से होता है और लगातार होता रहता है। विकास का एक रूपता, क्रमता, व्यापकता और निरंतरता भी देखने को पाई जाती है। मतलब देखना जो भी इसका क्रम होता है वैसे ही होता है। ऐसा नहीं है कुछ चीज आगे हो जाएगी कुछ चीज पीछे हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसका एक क्रम होता है और विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास कैसा है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। वहीं पर जो वृद्धि होती है, वृद्धि में क्या होता है? वहीं पर जो वृद्धि होती है, आप लोग क्या करें कि इसे लिखते रहा करें, नोट्स इसके बनाते रहा करें। ठीक है। वहीं पर जो वृद्धि की विशेषताएं हैं, वृद्धि में क्या विशेषताएं होती हैं? वृद्धि में देखो, वृद्धि में क्या होती है कि कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। पहले याद है, समझ लो कि कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन को कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन को होने वाले
कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। पहले तो ये समझ लो कि वृद्धि क्या होती है। वृद्धि क्या होती है कि कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। जैसे लंबाई के साथ शिशु का वो क्या बढ़ता है, भार भी बढ़ता है, उसका वजन भी बढ़ता है। ठीक है। वृद्धि एक निश्चित समय अवधि तक होती है। वृद्धि जो होती है, वृद्धि एक निश्चित समय अवधि तक होती है। एक निश्चित समय अवधि तक होती है। समय अवधि तक होती है। देखो वृद्धि जो होती है एक निश्चित समय अवधि तक होती है। जैसे मनुष्य है, ठीक है, तो जैसे उसकी लंबाई है 5 फुट या 6 फुट, इतनी ही होती है। ठीक है। इससे ऐसा है कि जो मनुष्य बढ़ता चला जाए 5, 10, 15, 20 फुट का हो जाए, एक उसकी वृद्धि की जो अवधि होती है वो निश्चित होती है। 5 फुट हो रहेगा, 7 फुट, अभी तक जो है 7 फुट तक हुए मनुष्यों क्या, लेकिन ये वृद्धि एक निश्चित समय होती है कि वृद्धि जो है एक समय तक ऐसा आएगा जहाँ पर वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि दिशाहीन होती है और वृद्धि को का मापन किया जा सकता है। वृद्धि एक कैसी है, दिशाहीन है। वृद्धि एक दिशाहीन है। तो आपने देखा होगा कि दिशाहीन कि बालकों का जो मस्तिष्क होता है, तो बालकों में पढ़ने की क्षमता होती है, सब में अलग अलग होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि वृद्धि क्या है, एक दिशाहीन है। किसी में जो उसकी वृद्धि बुद्धि की लब्धि होती है, बुद्धि मतलब अधिक होती है, किसी में कम होती है, तो ये दिशाहीन होती है। वृद्धि का और इसका मापन भी किया जा सकता है। वृद्धि का और इसका मापन भी किया जा सकता है। देखो क्वेश्चन में पूछा जाए कि वृद्धि का मापन किया जा सकता है या नहीं, या वृद्धि किसका मापन किया जा सकता है, तो मापन किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो वहां पर ऑप्शन जैसे दे दिया उन्होंने कि विकास दे दिया, वृद्धि दे दी, फिर आप वहां पर हमें वृद्धि को लगाना है, ना कि विकास को। ठीक है। वहां पर हमें, क्योंकि विकास को मापा नहीं जा सकता है, विकास को मापा नहीं जा सकता, लेकिन वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है। वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है। ठीक है। वृद्धि कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। और वहीं हमने अभी बताया था विकास क्या होता है। विकास एक मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, जबकि वृद्धि कैसी होती है, ओनली मात्रात्मक होती है, खाली सिंपल मात्रात्मक होती है। ठीक है। वृद्धि आंतरिक और बाह्य दोनों होती है। ठीक है। वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है। ठीक है। वृद्धि कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। और संकुचित अर्थ होता है, जबकि देखो वृद्धि का एक संकुचित अर्थ है। संकुचित अर्थ यानी जिसका हम वर्णन कर सकते हैं, संकुचित अर्थ, जबकि विकास का हम वर्णन नहीं किया जा सकता है। कि वृद्धि का तो वृद्धि का तो हम वर्णन कर सकते हैं, लेकिन विकास का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो ये थी हमारी विकास की विशेषताएं और वृद्धि की विशेषताएं। विकास की विशेषताएं थी और वृद्धि की विशेषताएं। आगे हम पढ़ेंगे विकास के जो सिद्धांत दिए हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है। विकास के सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ये अगर समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में जाएं, और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कर सकते हैं, हम उसे दोबारा भी पढ़ाएंगे आपको। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार पढ़ाएंगे, लेकिन आप क्या करें, उसे पढ़ें। आप पढ़ें या आप इसका नोट्स बनाया करें और आप लगातार इसे पढ़ें, लगातार इसे साथ रहें। ठीक है। चैनल के साथ बने रहें, अच्छे से तैयारी आपकी हम कराएंगे। और ये हम अगर आप साथ में बने रहे तो 100% गारंटी भी देंगे, आपका सिलेक्शन हम करा के देंगे। हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपका सिलेक्शन करा के देंगे, लेकिन आपको भी पूरी ईमानदारी के साथ हमारे साथ बने रहना है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।